हेलो दोस्तों, इस समय मैं स्कूल में आया हूँ। ये मेरे पापा का स्कूल था, तो बचपन में मेरे पापा इधर ही पढ़ाई किए थे और उसी स्कूल में मैं आया हूँ अपने दादा के साथ। वोटर आईडी कार्ड बनवाना है यार अपना, अभी हरियाणा में इलेक्शंस आने वाले उसके लिए। तो चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको और बताता हूँ आज की वीडियो के बारे में। दोस्तों, आज डेट है 30 सितंबर 2024, टाइम हो रहा है सुबह के 10 बजे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ माई फॉरेक्स ट्रेडिंग इनकम, यानी कि फॉरेक्स मार्केट से मैंने अभी तक कितना पैसा कमाया। जैसा आप सब जानते हो कि मैं 5% यूज़ करता हूँ और सिर्फ प्रॉप फॉर्म्स में काम करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा खुद का कोई भी पर्सनल अकाउंट नहीं किसी भी ब्रोकर के इधर। जो भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो सिर्फ प्रॉप फॉर्म्स में करता हूँ और वो भी सिर्फ 5% में। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने टोटल कितना पे आउट निकाल रखा है 5% से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना अकाउंट अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है वो जानना चाहते थे कि मेरा अकाउंट अपडेट क्या है। ये है मेरा 10K का अकाउंट अपडेट। फर्स्ट ट्रेड जिसमें मैंने आपको बताया था, मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था। उसके बाद मैंने 4 ट्रेड्स लिए जिसमें सारे लॉसेस हुए। अभी तक मैंने इसमें 5 ट्रेड लिए और पाँचों के पाँचों लॉस में। ठीक है, ये आप मेरे लॉसेस देख सकते हो। और सब में 2 लॉट लिए। यहाँ पे 1 लॉट इसलिए लिया क्योंकि जो मेरा डेली लॉस लिमिट था वो कम था, इसलिए उस समय मैंने 1 लॉट लिया। ठीक है, उसके बाद वापस 2 लॉट। तो ये तो रहा 10K अकाउंट अपडेट। चलो 100K वाला दिखा देता हूँ मैं। 100K में अभी जो मेरा बैलेंस है वो अराउंड 92,000 है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 2% बचे हैं। कि जब भी आप कोई अकाउंट परचेस करते हो तो आपका एक डेली लॉस लेवल रहता है और एक ओवरऑल लॉस लेवल रहता है। ओवरऑल लॉस लेवल आप सबको पता है 10% का होता है, और अभी लगभग 8,000 का तो लॉस हो चुका है मेरे को। अब सिर्फ $2,000 बचे, यानी कि 2%। यहाँ से कम बैक होगा कि नहीं होगा, मेरा चैलेंज पास होगा फेल होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम, और ना ही मैं कोई एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ मार्केट में। मेरे माइंड में कोई एक्सपेक्टेशंस कोई होप नहीं है, मैं बस अपने रूल्स को फॉलो करूंगा डिसिप्लिन के साथ। यहाँ पे आप ट्रेड्स देख सकते हो, लॉस 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 लॉस, बीच में एक प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद वापस लॉस लॉस लॉस। ठीक है, ये यूएसडी कैड में ट्रेड लिया था जिसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था। ठीक है, और अभी तक टोटल 34 ट्रेड्स लिए, जिसमें से प्रॉफिट रेट सिर्फ 6 है, और इससे मेरा विन रेट है 17.64% का। ठीक है, मैं जानबूझ के कोशिश करता हूँ कि मेरा विन रेट कम से कम हो। ठीक है, और क्योंकि मेरा जो स्ट्रैटेजी उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई रहता है 1:6 का, और मैक्सिमम टाइम क्या होता है मेरे फेवर में जाके रिवर्स होता है, तो मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट होता है जो मेरा कॉस्ट लेवल पे रहता है, और उसमें भी प्लस फीस वगैरह कुछ लग जाते तो लॉस ही दिखाता है, इसलिए मेरा विन रेट आपको हमेशा कम दिखेगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, और हमारा टॉपिक था कि मैंने कितना पैसा कमाया है प्रॉप फर्म से 5% से। अगर मैं यहाँ पे आपको अपने अचीवमेंट्स दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टोटल पे आउट है $1,301.79, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए मैंने कमा चुके हैं इस प्रॉप फर्म से। अब ये तो हो गया आधा सच। अब पूरा सच ये कि मैंने कितने चैलेंजेस में पार्ट लिए थे, कितनी बार मैंने अकाउंट टर्मिनेट किया है, और जो अकाउंट टर्मिनेट किया है उसकी वैल्यू कितनी थी। ठीक है, तभी हमें एक्चुअल में आइडिया आएगा कि मेरी एक्चुअल इनकम कितनी हुई है। क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स क्या होता है, वो आपको सिर्फ अपना टोटल पे आउट दिखा देगी, देखो मैंने इतना पैसा कमाया। हो सकता है कि भाई जितना मैंने कमाया उससे ज्यादा तो मैंने अकाउंट टर्मिनेट कर दिया हो। ठीक है, तो रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। चाहे मैं हो या कोई भी दूसरा यूट्यूबर हो, जिसको भी आप फॉलो करते हो, आपको सच जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब मैं आपको पूरा अपना अकाउंट हिस्ट्री दिखाऊंगा कि मैंने टोटल कितने अकाउंट्स बाय किए थे, उसमें से कितने अकाउंट टर्मिनेट्स हुए, कितने चैलेंज मैंने पास किए, और कितना पे आउट्स निकाला मैंने उन अकाउंट में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सबसे स्टार्टिंग में, जब मैंने एक्चुअल में परफॉर्म स्टार्ट किया था। मैं पहले इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था। जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि पिछले 3-4 साल से मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहा था। इसी साल फरवरी के मंथ में मैं प्रॉप फॉर्म्स में मैंने अपना अकाउंट खोला 5% से। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था 5% के बारे में। उधर मैंने अपना अकाउंट खोला। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ये मेरी फॉरेक्स प्लेलिस्ट है। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानना है, 5% के बारे में जानना है, तो आप ये वॉच लिस्ट देख लीजिए, इसमें मैंने सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रखा है। यहाँ पे आप देखना, जो मेरा सबसे पहला वीडियो था इस प्लेलिस्ट का, उसकी डेट देखना 2 फरवरी 2024, यानी कि इस दिन मैंने 5% में अपना अकाउंट बनाया था। ठीक है, और उसका मैंने वीडियो भी डाला था यूट्यूब में, आप यहाँ पे डेट देख लो 2 फरवरी 2024। अब मैं आपको 5% में ले चलता हूँ। जो सबसे पहला अकाउंट था वो ये था। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड शो करूंगा। पहला अकाउंट मैंने लिया था 5K का। ठीक है, अगर आपको मैं डेट दिखाऊं,
सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 फरवरी। सो 2 फरवरी 2024 से मैंने 5% में ट्रेड लेना स्टार्ट किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी ट्रेड हिस्ट्रीज। सो यहाँ पे इसमें मैंने लगभग 25 ट्रेड्स लिए थे, जिसमें से प्रॉफिट ट्रेड्स सिर्फ 5 थे। सो इसमें मैं न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करता था, इसमें मैं रैंडम ट्रेड्स लेता था या फिर प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लेता था, ठीक है। और ये सब मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ यूज़र्स के कमेंट्स थे कि भैया आपने क्या गलती करी थी जिससे आपके फर्स्ट 3 अकाउंट टर्मिनेट हो गए थे। कि हेलो नवीन, आई हैव क्वेश्चंस बट मेरी इंटेंशन गलत नहीं है आपके लिए। आई एम आस्किंग एज अ ब्रदर, आई नो दैट यू आर अ गुड एंड ऑनेस्ट ट्रेडर, ठीक है। सो उनके कुछ क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये था, आपके कितने अकाउंट टर्मिनेट हो गए थे व्हेन यू स्टार्टेड 5%। सो जब मैंने स्टार्ट किया था 5%, कितना अकाउंट टर्मिनेट हुए वो भी बताऊंगा, और अभी भी अगर कोई अकाउंट टर्मिनेट होता है तो वो भी मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। सो ये मेरा पहला अकाउंट था 5K का, और जिसमें आप देख सकते हो मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया था। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था 2 फरवरी से, और 8 फरवरी यानी कि लगभग 5-6 दिन में ये मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया था। यहाँ पे मेरी ओवरऑल लॉस लिमिट हिट हो गई थी, ठीक है। और इसमें प्राइस एक्शन ट्रेड्स लेता था, यानी सपोज जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट बन लिया तो मैं क्या करता था, सपोर्ट पे बाय कर लेता था और उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल देता था, ठीक है। या फिर कभी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे सपोज रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता था। वैसे टाइप्स के मैं ट्रेड लेता था। न्यूज़ ट्रेडिंग मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं की थी। सो ये पहला अकाउंट था जो मेरा टर्मिनेट हुआ 5K का। चलो अभी बैक करते हैं। उसके बाद मैंने एक और अकाउंट लिया, वही 5K का, वो था मार्च मंथ में, ये वाला। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 5 मार्च को मैंने एक और अकाउंट लिया था 5K का, वो भी मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया था, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखोगे टोटल 31 ट्रेड्स, प्रॉफिट ट्रेड 6 थी, क्योंकि मैं को पता नहीं चल रहा था कि मैं फॉरेक्स मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करूँ, क्योंकि मैं इंडियन मार्केट में था और इंडियन मार्केट में मैं ब्रेकआउट ट्रेड्स लेता था प्राइस एक्शन के बेसिस पे। और यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो मैं बस रैंडमली ट्रेड्स ले रहा था, कोशिश कर रहा था कि अपने लिए एक सेटअप बनाऊँ फॉरेक्स मार्केट में। सो सेकेंड अकाउंट भी मेरा टर्मिनेट हो गया 5K वाला। उसके बाद मैंने एक और अकाउंट लिया अप्रैल मंथ में, ठीक है, ये वाला। और ये वाला अकाउंट भी मेरा हो गया टर्मिनेट। 24 अप्रैल को लिया था और 29 अप्रैल यानी कि 4-5 दिन में ये अकाउंट भी टर्मिनेट हो गया। इसमें भी 24 ट्रेड लिए थे, जिसमें से सिर्फ 3 प्रॉफिट ट्रेड्स थी। सो मेरा विन रेट एक्चुअली में स्टार्टिंग से ही कम था, और जब 3 अकाउंट मेरे टर्मिनेट हुए ना, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार शायद फॉरेक्स ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बनी है। और जब मेरे दोस्त ने इस प्रॉप फर्म्स के बारे में बताया भी था, तब भी मुझे लगता था कि ये सब स्कैम है यार, ये 5%, ये जो प्रॉप फर्म्स है सिर्फ फंडिंग चैलेंज बेच बेच के पैसा कमाती है, कोई रियल मनी नहीं मिलता हम लोगों को, हम लोग पे आउट नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि मन में डर रहता था कि फॉरेक्स तो इलीगल है इंडियन मार्केट में, कैसे हम पे आउट निकालेंगे, अकाउंट फ्रीज तो नहीं हो जाएगा। सो पहले से मेरे को थोड़े बहुत डाउट्स थे कि यार ये सब स्कैम तो नहीं। ऊपर से जब मेरे 3 अकाउंट बैक टू बैक टर्मिनेट हुए तो उसके बाद मेरा मूड ऑफ हो गया था। बट मैंने सोचा है नवीन एक बार लास्ट कोशिश कर लेता, क्योंकि मेरे अकाउंट में शायद सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये बचे थे, और जो भी पैसे था वो मैंने एक लास्ट अटेम्प्ट में डाला, और मैं बता दूं वो अकाउंट मेरा पास हो गया। 3 अकाउंट आपने देख लिया था, ये वाला 1, 2, 3, तीनों अकाउंट टर्मिनेट हुए। 4th अकाउंट मैंने जो लिया वो मैंने पास कर दिया। उस समय मेरे को न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में पता चला एक्चुअली, क्योंकि जब मैं ट्रेड लेता था तो अचानक से कुछ बड़े मूव्स आने लग गए। सपोज अगर मैं आपको बताऊं, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड ले लिया, ठीक है, और अचानक से मैं देखता हूँ कि यार इतने बड़े मूव्स अचानक से कैसे आ गए। 5-5 मिनट कैंडल में मेरे को 40 पिप्स 50 पिप्स का मूव देखने को मिला चार्ट में। सो मैंने रिसर्च की और मुझे पता चला कि यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग करके कोई चीज़ होती है फॉरेक्स मार्केट में, और मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस किया इसके बारे में, और हम दोनों ने मिलके कोशिश की कि हम एक स्ट्रैटेजी बनाएं न्यूज़ ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है। और उसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मैंने अपना 5K वाला अकाउंट पास किया। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, 9 मई को मैंने लिया था ये, और 21 मई को मैंने अपना फेज 1 टारगेट अचीव कर दिया था। उसके बाद मेरे को फेज 2 अकाउंट मिला, ठीक है, विद इन सेम 24 आवर्स के अंदर अंदर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 22 मई को, और ये भी मैंने सिर्फ 6 ट्रेड्स के अंदर अंदर ये अकाउंट भी पास कर दिया। आप यहाँ पे देखो $285, $21.9 का लॉस, 51। फिर ये तो मैंने सिर्फ प्रॉफिट डेज करने के लिए।
सो जो मेन टारगेट था 5% का वो तो पहले ट्रेड में अचीव हो गया था, क्योंकि यहाँ पे मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करने लग गया था। न्यूजीलैंड की न्यूज़ थी और इसमें आप देख सकते हो मैंने एक लॉट लिया था और यहाँ पे मैंने $25 बुक किया। सो पहले तो मैंने स्टार्टिंग में जो 3 अकाउंट टर्मिनेट किए वो ऐसे रैंडम ट्रेड्स, कभी प्राइस सेक्शन, कभी कुछ किया, कभी मेरा मन किया कि चल बाय कर लेता, कभी मन किया सेल किया, कुछ एक प्रॉपर सेटअप नहीं था। फोर्थ अकाउंट में मेरे को एक सेटअप मिला न्यूज़ ट्रेडिंग, जिसकी वजह से मैंने फेज 1 फेज 2 दोनों क्लियर किया। सो सेकेंड फेज पास करने के बाद मुझे मिला मेरा पहला फंडेड अकाउंट। सो ये था मेरा पहला फंडेड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो 29 मई, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट टाइप आप देख सकते हो फंडेड। सो इस अकाउंट में मैंने ट्रेड लिया और अपना पहला पे आउट निकाला मैंने। अराउंड 28,000 के आसपास मेरा पहला पे आउट था। रुपीज़ की बात करो, 28,000 रुपीज़, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 29 में से मैंने स्टार्ट किया था और यहाँ पे आप देख सकते हो $207, $121। तो मैं कोशिश कर रहा था कि जो मेरे लॉसेस है वो कम से कम हो, प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। और यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप विन रेट पे मत ध्यान दीजिए। यहाँ पे विन रेट मेरा 35% का था, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मैंने एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया। यहाँ पे आप देखो मेरे लॉसेस $46, $1, ठीक है। और प्रॉफिट भी देखते रहो, यहाँ पे $130 का प्रॉफिट। कभी कभी स्लीपेज आता था, उस वजह से ज़्यादा लॉस भी हो जाता था। 53, 51, 44, फिर प्रॉफिट हुआ $316 का, फिर लॉस 58, 50, फिर $397 का प्रॉफिट। सो न्यूज़ ट्रेडिंग में मेरी कोशिश यही थी कि लॉसेस हो तो कम से कम हो, और जब मैं प्रॉफिट करूँ तो 30 पिप्स 40 पिप्स ऐसा टारगेट मैं मेंटेन करके चलूँ अपना, ठीक है। और यहाँ पे पे आउट निकाला और अकाउंट स्केल किया। सो लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे कितने हमने अकाउंट टर्मिनेट किए और उनका टोटल लॉस मुझे कितना पड़ा। फिर इसके बाद मेरा अकाउंट स्केल हुआ, मुझे मिला एक 7.5K का अकाउंट। सो अराउंड 13 जून को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था ट्रेड लेना अपने 7.5 के अकाउंट में। और ये रहा। सो यहाँ पे मुझे लॉसेस हुए स्टार्टिंग में, ठीक है। लॉसेस हुए, यहाँ पे कभी प्रॉफिट्स हो रहे थे, ब्रेक इवन में आ रहा था, लॉसेस। तो ये मेरा अकाउंट इतना अच्छा गया नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लॉस फेस दिखने लगे थे न्यूज़ ट्रेडिंग के। यहाँ पे देखो बैक टू बैक लॉसेस हुए और ये अकाउंट मेरा हो गया टर्मिनेट, ठीक है। और ये भी एक्चुअली मैंने न्यूज़ ट्रेडिंग ही की थी इसमें भी, ठीक है। तो न्यूज़ ट्रेडिंग में भी लॉस फेजेस आते हैं और ये पार्ट है ट्रेडिंग का। चाहे आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ करो, लॉसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। सो ये मेरा फंडेड अकाउंट 7K का ये टर्मिनेट हो गया था 3 जुलाई को। उसके बाद मैंने क्या किया, हार नहीं मानी, मैंने एक और 5K का अकाउंट लिया, ठीक है। सो वो भी आपको दिखा देता हूँ। सो उसके बाद ये वाला अकाउंट, हाँ आप डेट देखते रहना, मैं आपको डेट इसलिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो 4 जुलाई को लिया मैंने और 7 जुलाई, यानी कि सिर्फ 3-4 दिन के अंदर मैंने फेज 1 कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो $306 का प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर बाकी प्रॉफिटेबल डेज किए मैंने बिटकॉइंस वगैरह में ट्रेड लेके, क्योंकि मैं क्रिप्टो में करता नहीं हूँ, सिर्फ प्रॉफिटेबल डेज करने के चक्कर में मैं कर लेता हूँ, कभी सैटरडे संडे आया उस चक्कर में, ठीक है। सो 7 जुलाई को मैंने ये फेज 1 कंप्लीट किया। सो ये है मेरा फेज 2। सो यहाँ पे आप डेट देख सकते हो 16 जुलाई। सो अभी इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि इनकी वेबसाइट में काम चल रहा था, तो जितना भी पुराना डाटा था वो अपनी न्यू वेबसाइट में ट्रांसफर कर रहे थे, उस चक्कर में थोड़ा टाइम लगा। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता रखा था, ठीक है। सो 16 जुलाई को मैंने ये अकाउंट लिया फेज 2 वाला। सो इसमें मेरे को आप देख सकते हो $50 का लॉस, $37 का प्रॉफिट, $190 का प्रॉफिट। फिर ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो $250 का मैंने टारगेट अचीव कर दिया। सो 19 जुलाई को मैंने फेज 2 कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद मुझे मिला अपना सेकंड फंडेड अकाउंट 5% का 5K का। सो ये तो है मेरा सेकंड फंडेड अकाउंट। यहाँ पे आप डेट देखना 24 जुलाई, ठीक है। 2-3 दिन का टाइम लगता है आपका फंडेड अकाउंट आने में। फिर इसमें मैंने ट्रेड लिया, इसमें मैंने पे आउट निकाला अराउंड 25,000 का, ठीक है। उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। और यहाँ पे भी अगर आप मेरा विन रेट देखोगे सो 35% का था। 14 ट्रेड्स लिए थे जिसमें प्रॉफिट रेट सिर्फ 5 थे। हमेशा मेरा विन रेट कम ही रहा है, 50% से तो कम ही दिखा है मेरे को हमेशा अपना विन रेट। इसमें पे आउट निकाला, फिर इसका अकाउंट मैंने स्केल किया। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो इसके बाद मेरे को ये मिला 7.5 के वाला अकाउंट, ठीक है।
ये मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरे लॉस फेजेस यहाँ पे स्टार्ट हुए थे, बैक टू बैक 14-15 लॉसेस हुए थे। फिर इसमें से मैंने पे आउट निकाला अराउंड 48,000 रुपीज़ का। फिर इस अकाउंट को मैंने स्केल किया और स्केल करके ये आया मेरे पास ये 10K वाला अकाउंट, ठीक है। अब इसके बीच में मैंने एक 20K वाला अकाउंट परचेज किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये अकाउंट मेरा हो गया था टर्मिनेट, सेकंड फेज पे था, फर्स्ट फेज मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ फर्स्ट फेज, सो ये था हमारा फर्स्ट फेज 20K का। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अराउंड 20 अगस्त को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था और ये मेरी ट्रेड हिस्ट्रीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में मैंने $1,692 का प्रॉफिट किया था एक ट्रेड में, और उसी में मैंने अपना ये 8% का टारगेट अचीव कर लिया था। फेज़ 1 पास हो गया था और फिर फेज़ 2 पे मेरे को लॉस हो गया और वो अकाउंट टर्मिनेट हो गया। सो अभी तक मैंने टोटल 4 अकाउंट टर्मिनेट कर दिए, स्टार्टिंग के 3 5K वाले और एक ये 20K वाला, ठीक है। और कोई यहाँ पे अकाउंट रह तो नहीं गया। हाँ, ये 10K वाला जो आप देख रहे हो, ये मेरे को एक फ्री अकाउंट मिला था बूट कैंप वाला। मैं बता दूं, जब भी आप चैलेंज पास करते हो आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं 5% की तरफ से। फिर जब आप पे आउट निकालते हो तो पे आउट निकालते समय भी वो आपको कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं, कि जैसे आपको वो 20K का बूट कैंप अकाउंट फ्री में देंगे। सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए, ठीक है। सो आपको 20K बूट कैंप अकाउंट फ्री में दे देते हैं, या फिर कभी कभी आपको कुछ रिवॉर्ड्स दे देगा आपके क्रेडिट हब में। लाइक आपने 5K का अकाउंट लिया तो $39 आपको मिल जाएंगे। सो ये 10K वाला अकाउंट फ्री में मिला था और ये भी मैंने टर्मिनेट कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 12 जून को मेरे को अकाउंट मिला था, जब मैंने अपना पहला 5K अकाउंट से पे आउट निकाला था। उसके बाद मुझे फ्री में दिया गया था। तो 12 जून से लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हो 1 जुलाई को ये अकाउंट टर्मिनेट हो गया था। इसमें भी वही बैक टू बैक लॉसेस हो रहे थे, ठीक है। ये देखो, मैं जानता हूँ कि कोई भी यूट्यूबर ना जो ट्रेडिंग करता हो ये सब नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि वो सोचता है कि यार ये सब लॉसेस दिखाऊंगा तो व्यूवर्स के माइंड में क्या असर पड़ेगा, वो सोचेगा कि यार ये बंदा इतने लॉसेस क्यों कर रहा है। बट मैं ये सब नहीं सोचता। मेरा काम ये है कि जो चीज़ है उसको एज इट इज़ दिखाओ आप लोगों के सामने। जो सच है वो सच है, ठीक है। कुछ भी छुपाना नहीं है आप लोगों से। और मैं जानता हूँ मेरा विन रेट कम है, लेकिन उसके बाद भी मैंने आपके सामने फंडिंग चैलेंज पास किया है, पे आउट निकाला, अकाउंट स्केल किया है। सो आई नो कि मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करता हूँ, उसके क्या ड्रॉ डाउन्स है, उसके क्या पॉजिटिव्स नेगेटिव है, वो सब मैं जानता हूँ। सो अभी तक मैंने आपको सारे अकाउंट्स के बारे में बता दिया, ठीक है। सिर्फ आप पे 2 ही पेजेस है। सो सेकंड पेज मैंने पूरा कवर कर लिया है। फर्स्ट पेज भी आपको बता दिया है क्या क्या था, ठीक है। और हाँ, ये 100K वाला मैंने अकाउंट परचेज किया है। इसके मैं फेज़ 1 पे ही हूँ। और यहाँ पे भी आप डेट देख सकते हो, 31 अगस्त को परचेज किया था और 27 सितंबर लास्ट मैंने ट्रेड लिया था इसमें। और लगभग 1 महीना हो गया है। 1 महीने से अकाउंट कभी ऊपर कभी नीचे, सो यही हो रहा है। और इसमें भी अगर आप देखोगे सिर्फ 6 प्रॉफिट ट्रेड्स है, मेरा विन रेट 17.64% का है, ठीक है। सो चलिए अभी कैलकुलेट करते हैं कि कितना टोटल लॉस हुआ है। सो जैसा आप लोग जानते हो कि जो 5K वाला अकाउंट होता है वो $39 का आता है। सो मैंने 3 अकाउंट टर्मिनेट किया $39 के। सो टोटल $117 मेरा लॉस हुआ है। और जो चैलेंज मैंने पास किया उसका तो रिफंड मुझे मिल ही जाता था, क्योंकि आप जानते हो फंडिंग चैलेंज पास करते हो तो आप पहले पे आउट जब निकालोगे उसके साथ आपको रिफंड अमाउंट भी मिल जाएगा। सो $117 मेरा लॉस हुआ। वो 3 अकाउंट जो मैंने लिए थे 5K वाला और एक 20K वाला अकाउंट भी लिया था, उसका फीस $165 है, लेकिन वो एक्चुअली मुझे $82 का पड़ा था। यहाँ पे अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊँ एक बार, ऑर्डर हिस्ट्रीज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 5 अगस्त को मैंने $82 पे किए थे और रिमेनिंग जो $83 थे वो मैंने अपने क्रेडिट हब से पे किए थे। सो बैंक अकाउंट से मेरे $82 गए थे। उसके बाद $475 का मैंने 100K वाला अकाउंट परचेज किया था और रिमेनिंग $20 मैंने अपने क्रेडिट हब से पे किए थे यहाँ पे, ठीक है। सो अब इसमें हम लोग प्लस करेंगे $82। सो टोटल $199 का मेरा लॉस हुआ है अकाउंट टर्मिनेट होने पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने अभी कितना पे आउट निकाल चुका है टोटल, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, सो $1,301.79। सो 1301
$0.79 माइनस करेंगे $199। सो जो मेरी टोटल एक्चुअल इनकम है वो है $1102.79 फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्रॉम 5%। सो ये सब आपको प्रूफ के साथ मैंने दिखाया, जो भी मैंने अकाउंट लिए थे, कितने अकाउंट टर्मिनेट हुए, कितना अकाउंट मैंने पास किए, उनकी ऑर्डर हिस्ट्रीज, उनकी ट्रेड हिस्ट्रीज सब आपके साथ शेयर की। और आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मैं आपको एक टिप दूं, कि मेरी तरफ से एक टिप रहेगी कि किस तरह आपको फंडिंग चैलेंज पास करना है, तो सिंपली ये रहेगी, आप अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाओ जो आपको सूट करती हो। मैं न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी न्यूज़ ट्रेडिंग करो। अगर आपको प्राइस एक्शन करना है तो आप प्राइस एक्शन करो, आपको आईसीटी करना है, एसएमसी करना है, जो करना है करो। एट द एंड इंपॉर्टेंट है कि आप पैसे कमाओ, इंपॉर्टेंट आप फंडिंग चैलेंज पास करो कि नहीं, पे आउट्स निकाल रहे हो कि नहीं, अकाउंट स्केल हो रहा है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स को फॉलो करना है, एक सेटअप के ऊपर काम करना है। अब मैं न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग पे ही ध्यान दे रहा हूँ, मैं कोई भी रैंडम ट्रेड्स नहीं ले रहा। एक सेटअप पकड़ो और उसमें अच्छे से काम करो। अब मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करता हूँ तो सैटरडे संडे अगर करेंसी मार्केट बंद रहता तो मैं ट्रेड नहीं लेता। या अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो जो मेरा लास्ट ट्रेड था यहाँ पे आप देखना 27 सितंबर को था, और आज डेट कितनी है 30 सितंबर। 3 दिन हो गए, 3 दिन में मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया क्योंकि कोई मेजर हाई इंपैक्ट न्यूज़ आई नहीं अभी तक। सो आपको सिर्फ अपने सेटअप को ट्रेड करना है, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ काम करो। और यार हार मत मानो, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे भी 3 अकाउंट टर्मिनेट हुए थे, और उस समय मेरे पास जो भी बचा हुआ कैपिटल था, लगभग मेरे अकाउंट में 3-4 हज़ार रुपये थे, जो भी था मैंने एक लास्ट अटेम्प्ट किया कि चल एक बार लास्ट कोशिश करते हैं, और उसी अकाउंट से आज मैंने लगभग 1 लाख रुपये तक पे आउट निकाल लिया है 5% से, ठीक है। और एक चीज याद रखना, इधर आपका माइंडसेट थोड़ा अलग होना चाहिए। जैसे सपोज आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते थे, सपोज हम लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड्स लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज आपको लग रहा है यहाँ पे ऊपर जाएगा तो आप एक कॉल ऑप्शन बाय करते हो, और आपका सपोज स्टॉप लॉस 5000 रुपीज का है। सो अगर प्रॉफिट हुआ तो आपने 1:2 रखा हुआ है, तो आपको 10,000 रुपीज मिल गया तो आपका 5,000 रुपीज। उसी तरह प्रॉफिट्स में क्या होता है, आपका जो फंडिंग चैलेंज की फीस होती है ना, वो आपका स्टॉप लॉस है। यानी कि मैंने 5K का अकाउंट परचेस किया $39, तो एट द एंड मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, $39। अगर मैं चैलेंज फेल भी करता तो कितना जाएगा, $39। सपोज मैंने चैलेंज पास कर लिया, पे आउट निकाल लिया, तो सोचो आपको कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। फिर उसको मैंने स्केल कर लिया, फिर मैंने पे आउट निकाला, फिर मैंने स्केल किया, तो ये सारी चीज़ वो $39 से ही हो रही है। अगर आप देखोगे मैं अभी 10 के अकाउंट में, ठीक है। सो पहले 5 के अकाउंट पास किया, पे आउट निकाला, फिर 7.5 के अकाउंट पे आउट निकाला, फिर अभी 10 के वाला आया, तो ऑलमोस्ट $1,000 तो मैंने सिर्फ $39 से कमा लिया। सो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो बहुत ज़्यादा होगा। सो ऑलमोस्ट मैंने $1,000 का पे आउट निकाला सिर्फ इस एक $39 से। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 39 करूँ तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बैठ रहा है हमारा, 1:25, ठीक है। और अभी भी अकाउंट एक्टिव है, हमें नहीं मालूम कि अब इससे कितने और पे आउट्स आने वाले इस अकाउंट से। तो मुझे प्रॉफर्म्स की यही चीज़ सबसे बढ़िया लगती है कि आपका रिस्क जो है वो आपकी सिर्फ चैलेंज फीस है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी चैलेंज फीस चली जाएगी। लेकिन अगर कोई एक चैलेंज भी आपका पास हो गया और आपने एक बड़ा पे आउट निकाल लिया, तो वो आपके पिछले 4-5 अकाउंट जितने भी आपने टर्मिनेट किए थे वो सारे लॉसेस रिकवर कर देगा उसके, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।